Assalamu alaikum students, hope you're fine. Today we are going to start new book Countdown class 7 unit number 1 operations on sets. Today we are going to learn definitions from page number 6 and 7. This is chapter number 1 operations on set at page number 6. Operations on set. तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। मैथ में ऑपरेशन हम कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको ऑपरेशंस कहते हैं हम। वो आपने इन ऑपरेशंस को आपने किन पे सॉल्व करना है? सेट्स पे। सेट्स क्या होते हैं हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा सेट्स क्या होते हैं। यहाँ पे सेट की डेफिनेशन राइट की हुई है हाईलाइट करके। व्हाट इज़ अ सेट? सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब जुदा, एक जैसा, एक जैसा, एंड वेल डिफाइंड मतलब समझ में आने वाला। ऐसा मतलब जो आपको समझ आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम एक सेट बनाएं पेंसिल बॉक्स का, तो पेंसिल बॉक्स में आपके पास क्या होता है? पेंसिल होती है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेन्स, और इसी में मैं डाल दूँ लाइन, तो ये क्या सेट होगा? नहीं होगा। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पेंसिल बॉक्स का सेट बनाया और पेंसिल बॉक्स में लाइन का क्या काम? डिस्टिंक्ट नहीं है ये, और ना ही वेल डिफाइन हमें समझ नहीं आ रहा कि लाइन यहाँ क्या कर रहा है। लाइन को यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये सेट नहीं होगा। इसे हम सेट कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जो एक दूसरे से मिलते हों वो सेट होता है। स्टूडेंट्स पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ें यहाँ पढ़ लेंगे, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अब सेट को लिखने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है। ये कर्ली ब्रैकेट की आपको ज़रूरत होती है। इस ब्रैकेट को जो हम इस तरह करके लिखते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट, कर्ल आ गया ना इसमें, तो इसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। अब दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स कहेंगे या एलिमेंट, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट्स। इसी तरह यहाँ कुछ डेफिनेशन और हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड। सेट को आप किन तरीक़ों से लिख सकते हैं। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म। सेट को हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें क्या होता है? अ डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव टर्म फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। एक स्टेटमेंट में आपने राइट करना होता है। स्टेटमेंट जैसे इंग्लिश की एक स्टेटमेंट राइट होती है, वैसे उस फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आपने सेट क्या बनाना है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5। तो ये आपका सेट बन जाएगा। इट मीन्स जो स्टेटमेंट वाली फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर मतलब अ सेट रिटन एज अ रूल। इसमें कुछ रूल होता है। जैसे आपने सबसे पहले लिखना होता है एक्स। किसके बारे में आप बात करें? मतलब जो आपने सेट बनाया है उसका क्या नाम है? एक्स। हमेशा आपने एक्स ही राइट करना है, एक्स। अब सच डैट, इन दो का मतलब सच डैट। अब हम एक्स के बारे में बताएंगे कि एक्स क्या है। पहले आपने बताना है कि आपने एक्स क्या लिया है। सच डैट करके अब आप एक्स के बारे में बता रहे हैं कि क्या है? एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। पहले आपने बताना है कि आपने क्या सेट बनाया है? एक्स का सेट बनाया है। सच डैट एक्स क्या है? अब आप एक्स बताएंगे कि आपने कौन सा सेट बनाया। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक होते हैं, आपने कहाँ तक लिए हैं आप ये भी बताएंगे। एंड और एक्स लेस देन है 6 से। एक्स के वो आपने एलिमेंट लेने हैं जो 6 से लेस हो। इस टाइप को आप क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म।
हमेशा आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और एक्स के बारे में बताना है कि एक्स क्या चीज़ है। इस तरह टेबुलर फॉर्म है अ सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली। जो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा था नेचुरल नंबर्स को, इसको आप क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक सेट है, उसे आप क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी का क्या मतलब होता है, खाली, जिसमें कुछ भी नहीं होता उसको खाली कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्प्टी है ये। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। नो एलिमेंट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय, जस्ट आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है या फिर आप इस तरह ज़ीरो राइट करके कट कर देंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है आपके पास, इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान में वो कह रहा है आपने इंटीजर राइट करने हैं, जबकि 0 और 1 के दरमियान में कोई इंटीजर नहीं होता, 0 और 1 के दरमियान में कोई भी नंबर नहीं आता, तो आप क्या राइट करेंगे, बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। ओके, इस तरह इनफिनाइट सेट है, फिनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फिनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। फिनाइट का मतलब वो वाले जहाँ आपको समझ में आ रहा है कि ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है, क्या आपको समझ आ गई है, बात आपकी कंप्लीट है, जहाँ बात कंप्लीट हो वो होगा फिनाइट सेट। जैसे अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे यहाँ बताया हुआ है एक्स क्या है, एक्स इज़ अ स्क्वायर नंबर, एक्स आपने स्क्वायर नंबर लेने हैं और एक्स जो है वो लेस देन 20 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, 1 4 स्क्वायर नंबर ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 बन जाएगा, तो हमने 25 नहीं लेना क्योंकि उसने कहा कि आपने 20 से छोटे नंबर लेने हैं। तो ये आपका सेट बन जाएगा कि आपको बात कंप्लीट समझ में आ गई है, वो होगा फिनाइट। इनफिनाइट सेट मतलब आपको बात कंप्लीटली समझ में नहीं आई, कंप्लीट। अ सेट विच इज़ नॉट फिनाइट, जो फिनाइट नहीं होगा वो इनफिनाइट होगा। जैसे एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, एक्स ग्रेटर देन 10, एक्स क्या है, ग्रेटर देन 10 है, 10 से आपने ग्रेटर लेना है। अब 10 से ग्रेटर 11 कहाँ तक लेना है हमें नहीं पता, 10 से ग्रेटर उसने बता दिया है, तो 10 से ग्रेटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 12 13 14 15 अप टू सो ऑन। उसने ये नहीं बताया कि आपने एंड कहाँ पे करना है, कंप्लीट बात नहीं की, एंडिंग हमें नहीं बताई, जिसमें एंडिंग नहीं बताई जाएगी वो होगा इनफिनाइट सेट। डिसजॉइंट सेट है हमारे पास, डिसजॉइंट में आपके पास क्या होगा, इसमें आपके पास दो सेट दिए हुए होंगे, डिसजॉइंट में दो सेट, उन दोनों को आपने कंपेयर करना होगा, अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो वो क्या होगा, डिसजॉइंट। सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, जैसे यहाँ पे दो सेट बनाए हैं, एक सेट में 2 3 एंड 4 है, दूसरे में 5 6 7, एक जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 भी नहीं, एक जैसा कुछ भी नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, वो डिसजॉइंट सेट होगा। नेक्स्ट आपके पास है ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, इसमें क्या होगा, सिर्फ ओवरलैपिंग में एक कॉमन एलिमेंट ज़रूर होगा, एटलीस्ट कम से कम, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम वन कॉमन एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है 1 2 3 2 3 4, अब इसमें कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3 भी है और यहाँ भी 3 है, तो ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट, जो एक दूसरे में आ रहे हैं वो ओवरलैपिंग सेट होंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, सेट विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, इक्विवेलेंट सेट होता है जिसमें एक जैसे एलिमेंट पाए जाएं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखें 1 2 3,
यहाँ पे इस सेट में 3 एलिमेंट हैं। एलिमेंट किसे कहते हैं? जो सेट के अंदर होता है। 1 2 3, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये कौन सा सेट होगा? इक्विवेलेंट सेट। ओके, एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है, बस एलिमेंट के नंबर सेम होने चाहिए, इक्वल नंबर होने चाहिए। यहाँ 3 है तो 3, 4 है तो 4 होना चाहिए, 5 है तो 5 होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट वो बनेगा। अब इक्वल सेट है। इक्वल सेट विच हैव कंटेन सेम एलिमेंट, जिसमें सेम एलिमेंट हो। जैसे यहाँ 2 4 6, और यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल्स लेने हैं, यानी कि 2 का टेबल पढ़ना है। और कहाँ तक पढ़ना है? x लेस देन 7, 7 से छोटे नंबर लेने हैं। तो 2 के टेबल अगर हम यहाँ राइट करें, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8। 8 बड़ा हो गया है, हमने 7 से छोटा लेना है। तो यहाँ आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप मैच करें 1 2 3, 3 एलिमेंट, 1 2 3, 3 एलिमेंट सेम हो गए हैं। अब देखें 2 2, 4 4, 6 6, नंबर्स भी सेम है, जिसमें एलिमेंट की तादाद भी सेम हो और नंबर भी सेम हो, एक जैसे हों बिल्कुल, वो होता है इक्विवेलेंट सेट। इनमें और इसमें यही डिफरेंस है, इसमें सिर्फ नंबर सेम होंगे, सिर्फ नंबर। 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। इक्वल सेट में आपके पास नंबर भी सेम होने चाहिए। 3 है तो 3, 4 है तो 4, और आपके पास नंबर जो हैं, मेंबर्स एलिमेंट्स जो हैं, वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ 2 है तो वहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो 4 होना चाहिए, इसी तरह। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक आप देख लें, अंडरस्टैंड कर लें। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद नेक्स्ट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।